जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। आप जो मांगो जिस भाव से मांगो, जिस हृदय से कहोगे वो स्वीकार करेगा। जिस भाव से। पुनीतावती सेठ के घर में जन्म हुआ उसका, धनपति के घर में, बहुत संपदा, बहुत वैभव, बहुत धन, बहुत संपदा सेठ जी के घर में, उनके घर में जन्म हुआ। एक लड़की का जन्म हुआ, एक बेटी का जन्म हुआ है। और सेठ जी ने पर नियम था प्रदोष काल में भगवान की आराधना करना, प्रदोष काल में शिव का अभिषेक करना, प्रदोष काल में शंकर की भक्ति करना। प्रदोष काल आप भी नियम बना लो। नहीं दुख हटराना, प्रदोष काल में शिव का नाम लो। तकलीफ नहीं दूर हो रही ना, प्रदोष काल में शंकर का नाम लो। दुख दूर नहीं हो रहा, प्रदोष काल में शिव के नाम का उच्चारण करो। दिल से पुकारा करो, श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। पुकार। आखिरी में हाथ जोड़कर प्रणाम भी करो, नमन भी करो, विनय भी करो, दिल से प्रार्थना भी करो। प्रदोष काल का समय शिव के भ्रमण का समय। प्रतिदिन मेरा बाबा माँ जगत जननी आद्य शक्ति को नंदी पर बिठाकर भ्रमण करने निकलते, प्रतिदिन, रोज। देखो, सृष्टि जब बन रही थी, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, सृष्टि जब बन रही थी, तो सृष्टि के बनने में, सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि के बनने में, सृष्टि के निर्माण में, जब भगवान नारायण से पूछा गया कि आप कौन सा स्थान रखोगे, तो कहा मैं बैकुंठ रखूंगा। ब्रह्मदेव ने ब्रह्मलोक ले लिया, इंद्रदेव ने इंद्रलोक ले लिया, नाग देवता ने नागलोक ले लिया, गरुण ने गरुण लोक, वरुण ने वरुण लोक ले लिया। एक भी 33 कोटि देवता में एक भी देवता ऐसे नहीं थे जो पृथ्वी लेने को तैयार। मृत्यु लोक कोई ले ही नहीं रहा था, कोई लेता ही नहीं। क्यों? कौन सुनेगा इनकी? हमारे सतुआ बाबा जी का जो कुटिया है ये यहीं बाजू में है। अब जो भी वहीं से आवाज लगाते बाबा जी, तो बाबा जी को दौड़ के तुरंत आना पड़े जी, बाबा जी। फिर कोई आवाज लगाए, देखो वो कोई आया है, बाबा जी बाबा जी, और बाबा जी को तो फिर आना पड़े। दौड़ दौड़ कर आना पड़े। वो तो
बाबा जी को हम धन्यवाद दें, सतुआ बाबा जी को, कि उनको ये मालूम है कि हम एकांत में रहे भगवत भजन करते रहते हैं, तो उन्होंने हमारी पूरी चारों तरफ से सेफ्टी बना कर रखी है। बाबा जी धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। कोई अंदर आता भी नहीं और हमारा भजन चलता रहता है। मालूम है कि मिलते भी नहीं और ज़्यादा किसी से मिलना जुलना या किसी से बात करना ठीक नहीं, हम नहीं मिलते। पर बाबा जी तो जाते तो आवाज, और सरल स्वभाव है तो कोई भी आवाज लगा देते बाबा जी जुड़ के आए। पृथ्वी पर रहना, मृत्यु लोक में रहना और मृत्यु लोक को संभालना बहुत कठिन काम है। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्म लोक संभाल लूंगा, भगवान विष्णु बोले मैं वैकुंठ लोक संभाल लूंगा, सारे देवता अपना अपना लोक संभालने को तैयार थे, पर मृत्यु लोक को आने आ जाओ, मृत्यु लोक कोई संभालने वाला नहीं था। कौन संभालेगा मृत्यु लोक? शंभू प्रणाम करो। नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं। वो प्रदोष काल के समय पर दरवाजे की ओर मुख कर कर भगवान शंकर के या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस दरवाजे की ओर देखते हुए 5 बार या 7 बार शिव के नाम का उच्चारण कर कर, हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपने लक्ष्मी को भी लक्ष्मी दी है, आपने कुबेर को भी लक्ष्मी दी है, कृपा करो मेरे घर में भी लक्ष्मी और वैभव दीजिए। झोली पसार कर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस झोली को वापिस अपनी ओर गिराओ। आप लगातार 2 महीना 3 महीना आप प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर जब रोज प्रतिदिन पार्वती और शिव जी निकलते हैं भ्रमण पर, उस समय पर आप रोज जब भगवान से निवेदन करोगी तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भर ही देगा। अब इसमें तुम्हारा धन लगा क्या? जम के बोलो जरा। इसमें तुम्हारा पैसा लगा क्या? इसके लिए तुम्हें कभी मंदिर जाना पड़ा क्या? इसके लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ा क्या? नहीं, इसमें केवल समय का ज्ञात करना है कि शाम का समय प्रदोष काल का जो समय है, उस प्रदोष काल के समय में, और थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा ना तो चलेगा। ये नहीं सोचना कि प्रदोष काल के समय पर मुझे मालूम नहीं पड़ा, ये समय निकल गया, मैं काम में लगी थी, उसमें प्रतिदिन नियम बनाओ। प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर। उसका प्रमाण है क्या गुरुजी? कहीं मत जाओ प्रमाण देखने के लिए। ये शिव महापुराण की कथा में जो पत्र आया इसको देखो, प्रमाण देखना है। मोहिनी बाबा जी, एक कथा प्रदोष काल में, प्रदोष काल की जो कथा होती है उसमें ये पंडाल नहीं लगता बाबा जी। प्रदोष काल की कथा में केवल स्टेज लगता है, मंच लगता है, और खुले आसमान में बैठकर वो कथा का वाचन होता है। तो कभी योग बनेगा तो एक बार वो कथा का भी स्मरण, प्रदोष काल की कथा हमारी बोली हुई है, वो सबको, पूरे भारतवासी नहीं देश विदेश में उसका स्मरण करेंगे उसका। और वो प्रदोष काल में ही होती है, प्रदोष के काल में उसका स्मरण चालू होता है। प्रदोष काल, प्रदोष काल में ही प्रारंभ, प्रदोष काल शिव तत्व। महाराज आप मांगो उसको प्रदोष काल में, आप उससे प्रार्थना करो प्रदोष काल में। और यहां तक कहेंगे जिस नारी की गोद 25 साल शादी के हो गए, 20 साल, जैसे कल एक माता ने लिखा था हमारी 21, एक तक रो रहा है, देखो जो गोद भराती है ना तो बाबा कैसे भी गोद भरकर ही रहते हैं।
एक प्रदोष काल का चावल का दाना, केवल एक दाना। अब इसमें कोई तुम्हारा धन दौलत संपदा नहीं लगती महाराज, इसमें कोई संपदा तुम्हारी बहुत दौलत नहीं लग रही। एक चावल का दाना अपनी गोदी में डाल लिया, प्रदोष काल पूरा हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको समर्पित कर कर बाबा मेरी गोदी भर देना, बाबा संतान का सुख देना। देगा देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली देखी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना, मेरी लगी परी तीन बाबा तू वेना। कृपा करता है। प्रदोष काल में नहीं है संतान, 21 साल 15 साल 16 साल 12 साल हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विश्वास रखना, भरोसा रखना। जब दुनिया को दे सकता है 40 साल की उम्र में भी, 50 साल की उम्र में भी दे सकता है, तो तुझको भी देगा, तेरी भी गोदी भराएगी, तुझे भी देगा। तो चिंता मत कर, देगा जरूर, पीछे नहीं हटेगा देने में, देता है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम्हें मेरे बाबा ने नहीं दिया होता तो तुम आते इतनी दूर कथा में? उसने कुछ तो तुमको दिया है, एक लोटे जल ने, तब तो तुम लाखों की संख्या में प्रयागराज आए। आते ये देखो जरा,